तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा टारगेट रहेगा सुपर प्रॉफिट मेथड को सीखना। और जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड को सीखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या सीखेंगे पता है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, और थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटीज जो होती हैं वो क्या। कैपिटल एम्प्लॉयड को सीखेंगे एसेट साइड अप्रोच से, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से, और मेरे ख्याल से एक और अप्रोच भी होगी, वो भी बताऊंगा आपको मैं। और आपको लगेगा कि दे आर एक्चुअली वेरी इजी, मतलब इतना मुश्किल नहीं है करना इसको जितना लोगों को लगता है। रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें आराम से हो जाएंगी। तो चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखते हैं हम लोग, बिल्कुल प्रॉपर स्टेप से सीखते हैं क्या कि गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी अगर हम सुपर प्रॉफिट लेके चलेंगे तो। और सुपर प्रॉफिट होने के बाद फिर हम लोग लेके चलते हैं आगे और बाकी चीजों को। तो सबसे पहले सीखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं, और नोट्स मैंने आप सभी को ऑलरेडी दे रखे हैं। सभी के पास हार्ड कॉपी होंगी मुझे लगता है, गुडविल के नोट्स की हार्ड कॉपी। It should be there with everyone. I have given it to everyone. I am categorically able to remember. I have given it to everyone. सबके पास होना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए किसी के पास, मेरे पास है मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या चीज अब पता नहीं कहाँ होगा इस समय, अभी इस समय मैं कुछ नहीं कह सकता। आप देखिए स्क्रीन पर, देखिए अपना नोट्स निकाल लीजिए सब लोग अपने अपने। क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ, कैन यू सी दिस? दिख रहा है भाई? Yes, एवरीबॉडी sir. प्लीज रेस्पॉन्ड। और क्लास ग्रुप पे अपने आप को प्रेजेंट लगा लीजिए। देखिए जी, एक्सेस, ओवर, अबव, सुपर शब्द गिवन होंगे आपके पास, है या नहीं है? है ना? एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज भी गिवन होगा, पास्ट फ्यू ईयर का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉसेस भी गिवन होंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन होगा, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, या कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए लूज एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होगी। ये सारी चीजें आपके पास गिवन होंगी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट को निकालने के लिए हम कुछ स्टेप्स को यूज करते हैं। वो स्टेप्स क्या है जरा देखिए आपके सामने। अगर आप देखेंगे पेज नंबर 2 पे राइट हैंड साइड पर, you can see this steps for calculation of goodwill under super profit method. पहला स्टेप, कैलकुलेट एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, जो पिछले 5-6 साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स करते हैं। फिर कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पेज नंबर 2 खोलो, अपॉन में 100, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अगर आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री से ज्यादा है तो इसका मतलब वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। भाई मैन और सुपरमैन में क्या फर्क है? पावर का फर्क है। आदमी जो होता है साधारण होता है, मैं एक सांस लूंगा छोड़ूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फूक मारूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपरमैन फूक मारता है तो क्या होता है? प्लेनेट हिल जाते हैं, नहीं हिलते? होते ना? तुम भी तो होंगे कोई ना कोई मार्वल का फैन, डीसी का फैन। सुपरमैन किसका, मार्वल का या डीसी का? सुपरमैन ही है जो टक्कर देता है, बाकी मार्वल की कैरेक्टर तो बहुत शानदार है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कमाते हैं वो लोग। एनीवे हमारा इशू वो नहीं है। हम जानने की, देखिए वो लिखे हुए राइट हैंड साइड में स्टेप्स, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसके बाद सुपर प्रॉफिट है जो स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 माइनस करते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया 50,000, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट आया 75,000, तो मैं गुडविल के लायक हूँ क्या? नहीं। मैं गुडविल के लायक कब हूँ? जब मैं मार्केट में लोगों से अच्छा कमा रहा हूँ। मेरा एवरेज प्रॉफिट 50,000 है, मार्केट का 45,000 है, 5,000 मेरा क्या सुपर प्रॉफिट है। अब मैं गुडविल निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं लोगों से अच्छा कर रहा हूँ। आई एम डूइंग बेटर एज कंपेयर टू एनीबडी एल्स। क्लियर है? चलिए, तो चलिए पहले इन स्टेप्स को लिखते हैं, इन स्टेप्स पर बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो मैं यहाँ स्टेप लिख रहा हूँ सबसे पहले आपके सामने। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट, नोट करने की जरूरत नहीं, दिस इज देयर इन द नोट्स, दे तो रखा है यार सब कुछ, क्या नोट करना, नोट्स में सब कुछ है। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है वो? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। तीसरे नंबर पे बोलते हैं हम लोग क्या? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है?
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है जी। और चौथे नंबर पे क्या निकलता है, गुडविल कैसे निकलता है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। बस, दिस इज योर क्वेश्चन। अपनी बुक खोलेंगे फटाफट सब लोग, और कौन सा नंबर क्वेश्चन खोलते हैं जरा देखिए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का क्वेश्चन नंबर आप ओपन कर लेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन 16 स्टेप नंबर 1। अतुल विपुल हैड अ फॉर्म जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 50,000। इसमें उन्होंने 50,000 इन्वेस्ट किया। राहुल मुझे ये बता, ये जो 50,000 इन्होंने अरे एक इन्वेस्ट किया, सेकंड सर, पेज नंबर 16 पेज नंबर 3.30। 3.2। हाँ जी सर, ठीक है, खोल लिया क्वेश्चन 16। हाँ जी सर, ठीक है, ओके सर, 3.30 अभी खोला। हाँ, अतुल एंड विपुल हैड, हाँ जी, सॉरी। अतुल एंड विपुल हैड इन अ हाँ बस फॉर्म। बस बस, ठीक है। अभी स्कूल में भी हो चुका है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड उनकी कितनी, 50,000 है। जैसे फिर 50,000 प्रॉफिट वॉज 16,000, मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना भाई इनका, क्वेश्चन नंबर 16 में देखें जरा। सर। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इज 16,000। 16,000, यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 50,000 50,000, का कितना परसेंट, सो 15%, 15% है रेट विच ऑफ इज इंटरेस्ट। 7,500, जी करेक्ट। अब हम बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट, वो कैसे निकलेगा, 16,000 माइनस 7,500 तो कितना निकलेगा, 8,500। 8,500। एंड गुडविल कैसे निकलेगी, सर 8,500 सुपर इंटू प्रॉफिट किससे इंटू मल्टीप्लाई ईयर, करने के लिए बोल रहे हैं ये, ईयर्स 4 years परचेज। परचेज। 34,000 इज योर आंसर। आराम से निकल गया, कोई बहुत मुश्किल यस काम सर। है। गौर सर एक बाबा सेकंड बताइए, निकले, एक सेकंड। बोलिए। इधर यश, आसान है, उन्नति, ठीक है। सर वो अपने दीदी, सेकंड पॉइंट पे क्या लिखा है? अरे भाई तेरे पास, तुम्हारे पास नोट्स भी तो हैं, नोट्स में यही सिर्फ तो लिखे हुए हैं। कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट ऑन ओके, कैपिटल, 50,000 का ओके सर। 15%, 7,500। सुपर प्रॉफिट जो होता है 16,000, 7,500, 8,500। और गुडविल होती है सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स परचेज, 34,000 की, काम खत्म, ठीक है सर, ठीक है, ठीक। हो गया इजी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 करिए। क्वेश्चन नंबर 17 अपनी बुक का करिए, फटाफट से अपने आप करिए उसको, क्योंकि एक आप करेंगे और एक हम करवाएंगे, उस हिसाब से चलेंगे। सॉरी 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 फॉर माय साइड। तो देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 17 करिए फटाफट से, किसी को डाउट। हाँ जी, अब सीखते हैं कि अगर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना सीखते हैं, और उसको कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके होते हैं। दो बहुत आसान तरीके आपके सामने शेयर करूंगा। फिर पहले कैपिटल एम्प्लॉयड करना कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर हम बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी लगी हुई है। एक बात का ध्यान रखेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो सिर्फ और सिर्फ मालिक का पैसा होता है, ओनर्स फंड, कैपिटल। लेकिन कंपनी के केस में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, तुम थर्ड बुक पढ़ोगे ना, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां तुम्हें लगेगा यार तो अलग फॉर्मूला है। वहां कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है ओनर्स फंड प्लस बोरोड फंड, वो भी कौन सा, लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म वाला नहीं। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनर्स फंड होते हैं, यानी कि कैपिटल, करंट अकाउंट, रिजर्व, सरप्लस आपके सामने शेयर करूंगा अभी मैं, ठीक है। तो जरा देखें, जरा ये हटाते हैं यहाँ से, इसके फॉर्मूले हटाते हैं, और मतलब होगा रूटीन क्वेश्चन, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके पास क्या होगी, मिसिंग होगी, गायब होगी। उस गायब इंफॉर्मेशन को हमें लेके चलना होगा, तब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। देखें जरा कैसे। आप सब जानते हैं कि जो एसेट्स होती हैं, एसेट्स किसके बराबर होती हैं बताइए, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होती हैं, हाँ या ना यस सर। बताइए। बेटा ये जो कैपिटल होती है इसको क्या कहते हैं, इंटरनल, इसको कहते हैं इंटरनल, ये इंटरनल लायबिलिटी होती है। और ये लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल होती हैं, एक्सटर्नल, दीज आर एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर मैं बोलूं टोटल लायबिलिटीज, इसका मतलब कैपिटल प्लस एक्सटर्नल दोनों है। लेकिन टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल मतलब यही वाली है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट का नाम होता है नॉन करंट एसेट्स, और एक, अबे एसेट्स यार, एसेट्स, नॉन करंट और करंट एसेट्स।
और ओ सॉरी, यू आर वेरी राइट। कौन बोला था ये? मैं कौन? बकरी? कौन मैं? ओ उन्नति? कौन? हाँ। और एसेट्स की दो कैटेगरीज होती हैं क्या? नॉन करंट एसेट्स, ये हमने 11th में पढ़ा था बचपन में बहुत आराम से, करंट एसेट्स। ठीक है, ऐसा करके। ठीक, जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं बोलूं वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्किंग कैपिटल? करंट सर वर्किंग एसेट्स, कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। क्या बात है, तुम तो तोते से भी ज्यादा तेज हो गए। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये वर्किंग कैपिटल होती है। अब जरा देखो कि ये मेरी एसेट साइड, इसे बोलता हूँ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से अगर मैं टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ठीक है गॉट इट? सर, जो समझ रहे मतलब हो ना? इंटरनल लायबिलिटी होती है वो हाँ, बचेगी। इंटरनल मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली हाँ इंटरनल ठीक है लायबिलिटी को सर। बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा? ये टोटल एसेट्स है माइनस टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर आ जाएगा। ये एसेट साइड अप्रोच होती है। अब जरा अपने नोट्स खोलिए, पेज नंबर 3 खोलिए फटाफट से। नोट्स यस लीजिए, सर। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 खोलिए फटाफट से। आओ कैपिटल एम्प्लॉयड सीखते हैं कैसे होता है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो भाई। सर यस सर। तुम्हारे पास नोट्स भी तो होंगे? सर है। समझ नहीं आ रहा लेकिन क्या है। मतलब तुम्हारे पास नोट्स नहीं है घर पे? मैंने हार्ड कॉपी सर दी है। थी। सर है। तो खोलिए उसको। सर खोल लिए। हाँ, आइए देखते हैं कि लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है और एसेट साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। लायबिलिटी साइड में लिखा है पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट। ए का कैपिटल, ए का करंट, बी का कैपिटल, बी का करंट, सी मतलब दोनों को जोड़ देंगे। फिर रिजर्व्स एंड सर्विसेज, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व में बोला फ्री रिजर्व। अच्छा, रिजर्व किसके होते हैं? रिजर्व का असली मालिक कौन होता है? रिजर्व बिलोंग्स टू होम? पार्टनर्स। तो रिजर्व अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज हुज नेचर एज वेल एज अमाउंट इज नॉट नोन। मालिक का पैसा, मालिक का प्रॉफिट मालिक को नहीं देके अपने पास रख ले तो लायबिलिटी, इसलिए रिजर्व लायबिलिटी में दिखता है। तो रिजर्व भी जोड़ देंगे। रिजर्व की कैटेगरी होती है रिजर्व्स, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फंड, फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड। ये सारी सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, करेक्ट। अच्छा, सरप्लस यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये भी किसका है? मालिक का है, ये भी जुड़ेगा। अब मुझे बताइए ये कि अगर बिजनेस में कोई लॉस है और वो लॉस कैपिटल में से माइनस ना करके हमने एसेट साइड में डाला हुआ है, उस लॉस को कौन भुगतेगा? ओनर। उसे कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। क्या नाम होते हैं उसके? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन्हें भी माइनस करते हैं हम लोग, क्योंकि एसेट्स का पार्ट ही नहीं होते हैं। तो फिर थोड़ा नीचे चलते हैं, ओल्ड गुडविल भी माइनस कर रखी है। क्यों कर रखी है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड है। वो कहता है कि वो इंटेंजिबल एसेट्स आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे लिखनी है जिसके बदले में आपने कंसिडरेशन पे किया हो, कैश में या काइंड में। अब अगर पुरानी गुडविल गिवन है बुक्स में और आपको ये नहीं पता कि वो आई कहां से, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। और पुरानी गुडविल यानी एसेट्स कम होगी तो उसका नुकसान कौन भुगतेगा? पार्टनर्स। तो पार्टनर्स में से माइनस हो गया, ओल्ड गुडविल माइनस कर दी। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट्स, कौन से वाले? नॉन ट्रेड वाले। अभी मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं इस पर डिस्कशन करूंगा आपके सामने। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, उन्हें उठा के हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। जो भी आइटम एसेट्स में नहीं जाएगा उसको उठा के लाइबिलिटी साइड में जाके माइनस कर देना। ये तो कौन सी अप्रोच हुई आपकी? लाइबिलिटी साइड अप्रोच हुई। एसेट साइड अप्रोच लेके चलते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करूंगा, देन आई विल प्रोसीड फर्दर। इन्वेस्टमेंट कौन से वाले? ट्रेड। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो यहाँ लगेंगे नहीं, वो उधर जाके माइनस हो जाएंगे। देखो बेटा, गुडविल भी यहाँ देखिएगी, गुडविल यहाँ नहीं दिखेगी, कहाँ जाएगी? उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस कर दिया, करंट एसेट्स प्लस कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को छोड़कर, टोटल एसेट्स आ गया। उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी, करंट एज वेल एज नॉन करंट माइनस कर दी। तो क्या निकल आया आपके पास? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया। ठीक है, और नीचे नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके, और बच जाएगा क्या? नॉन करंट लायबिलिटी, वो भी माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। इसको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं जरा आपको बता दूं कि ये जो होते हैं क्या,
ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, और एक के ऊपर लाइन लिखी हुई है आपके सामने, नोट लिया, अगले पेज पे देखिए नोट लिखा हुआ है, व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड विद द लायबिलिटी साइड अप्रोच, नॉन करंट लायबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप, नॉट इंक्लूडेड एज इन पार्टनरशिप, ओनली ओनर्स फंड कॉन्स्टिट्यूट्स कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी बोला ना ओनर्स के फंड, वो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। हाउएवर इन केस ऑफ अ कंपनी, ओनर्स फंड एज वेल एज बोरोड फंड लॉन्ग टर्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बात का ध्यान रखना, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड सुनने में तो रिजर्व लग रहा है ना, गलत, रिजर्व नहीं होता, ये प्रोविजन होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ऐसे ही एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये कोई रिजर्व नहीं है, ये आपने एम्प्लॉय का पैसा अपने पास रखा हुआ है, ये जब वो रिटायर होते हैं तब देते हैं उनको। पीएफ सुना होगा ना, पेरेंट्स कहते हैं हमारा प्रोविडेंट फंड करता है, वो चीज है ये। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज, समर स्कूल के पास देखा है तुमने, सरकारी ऑफिस है, इनकम टैक्स का ऑफिस है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का लाइट हाउस एंड शिप बिल्डिंग ऑफिस है, ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, सब सरकारी अफसर एक ही लाइन पे है, वहां ऑफिस है इसका, ईपीएफओ का, असिस्टेंट कमिश्नर बैठता है वहां पर, ठीक है। अच्छा जी, नॉन करंट लायबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ऊपर वाली बात ही हमने क्या कर दी है, दोबारा बता दी है, क्योंकि लायबिलिटी साइड अप्रोच में पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी साइड अप्रोच में हम क्या करते हैं, नॉन करंट और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस कर देते हैं एसेट साइड में भेजकर। लेकिन जब हम कंपनी की बात करेंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर दोनों चीजें जुड़ती हैं, मतलब कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, पार्टनरशिप में नहीं बनता है। जब हम थर्ड बुक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसका जिक्र। चलिए जरा सीखते हैं थोड़ा सा कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? यश बाबा, इफ यू हैव एनी आइडिया। सर अगर कोई कंपनी है सर, जो अगर मान लो सर एक बिल्डिंग ले लेती है, तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो गया? सर नहीं होगी वो। नहीं हो गया, अच्छा जी ठीक है। और कोई बताए, पैसा वैसा करता है, बोलना। सर जैसे सर मान लो अगर किसी कंपनी का सर फर्नीचर का काम है, और उन्होंने सर फर्नीचर के अलावा कोई अगर बिल्डिंग ले ली, तो वो सर नॉन सर ट्रेड जिसमें वो सर नॉन अरे नहीं ट्रेड बेटा, नहीं, गलत बोल रहे हो तुम लोग। सर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती जो जिससे इनकम अर्न करने के लिए करते हैं, जिसमें इनकम तो इन्वेस्टमेंट। बेटा हर तरह की इन्वेस्टमेंट से मिलती है, कोई और बताओ उन्नति। नहीं पता, ठीक है। ताहिर का झारखंड में स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, से ताहिर स्टील के नाम से, आयरन के गार्डर बनाता है, सरिया बनाता है, मतलब बिल्डिंग मटेरियल वाला सरिया जो होता है वो स्टील बनाता है, कमर्शियल स्टील बनाता है। स्टील बनाने के लिए आयरन ओर चाहिए, कोयला चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, है ना, और आयरन ओर चाहिए। ताहिर को लगता है कि उसकी जो सप्लायर है आयरन ओर वाली या फिर कोल वाली, इनका झुकाव जो है, दे आर मोर इंक्लाइंड टू हिज कॉम्पिटिटर्स। अब सोचो अगर आयरन ओर वाले ने ताहिर को आयरन ओर की सप्लाई बंद कर दी तो प्रोडक्शन ठप, पानी वाले ने पानी बंद कर दिया, बिजली वाले ने बिजली बंद कर दी, एक दिन दो दिन के लिए भी तो भी प्रोडक्शन ठप हो जाएगा। कोयला मिलना बंद हो गया तो क्या होगा, प्रोडक्शन ठप। तो ताहिर क्या करता है, कोयला कंपनी में, आयरन ओर कंपनी में, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में और वाटर बोर्ड के अंदर 20% 30% शेयर खरीद लेता है। खरीद लिया। अब मुझे बताइए, क्या पानी कंपनी, बिजली कंपनी, कोयला कंपनी ताहिर की सप्लाई रोक पाएंगी? नहीं। ताहिर तो एक मेजर स्टेक होल्डर है ना। कुछ दिनों पहले एलोन मस्क ने ट्विटर के कुछ शेयर खरीदे थे, नहीं नहीं कुछ खरीदे थे शुरू शुरू में, याद करो। यस सर, यस फिर सर, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठा रहा था, यस उसने कहा सर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बनूंगा, मैं तो मालिक बनूंगा। खरीद लिया उसने ट्विटर ही पूरा, ठीक है। एक बार रतन टाटा से पूछा गया, हाउ मच टाइम यू विल टेक टू बाय बीएमडब्ल्यू, बताया था मैंने आपको, नहीं बताया होगा। हाउ मच टाइम यू विल टेक टू बाय बीएमडब्ल्यू, रतन टाटा थोड़ी देर सोच के बोलता 3 to 4 years। कहता कम ऑन मिस्टर टाटा, फॉर यू बाइंग अ पेटी बीएमडब्ल्यू टेक्स 3 to 4 years। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कार, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी। सपने। हम तो कार की सोचते हैं, रतन टाटा बोले हम तो गाड़ी, हम तो कंपनी खरीदेंगे, 3-4 साल तो लगेंगे भाई। जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। अब देखो टाटा कंपनी, टाटा मोटर्स क्या क्या उड़ रही है, हर अच्छे अच्छे ब्रांड फेल कर दिए उसने। अब हुंडे हुंडे सबकी लगा रखी है अच्छे से उन्होंने, नहीं है, हैरियर है, सफारी है, दुनिया भर के निकाल के, और सब किसी प्लेटफॉर्म पे, जगुआर लैंड रोवर की प्लेटफॉर्म पे निकाल रहे हैं सारे। और जगुआर लैंड रोवर प्रॉफिटेबल है काफी ज्यादा। जब उन्होंने एक्वायर किया था उसको, तब वो नुकसान में चल रहा था। इंडिया मार्केट तो क्या मांगती है, क्या देती है और कैसी दिखती है। लोग हिंदुस्तान में गाड़ियां कैसे खरीदते हैं, एवरेज देख के और लुक्स देख के, सीधी सी बात है।
क्या तुम ऐसी गाड़ी खरीद लोगे जो दिखने में सुंदर नहीं है, चाहे एवरेज, चाहे वो बहुत मतलब सस्ती, बहुत बढ़िया, खरीद लोगे? नहीं सर। राहुल बाबा, अरे यार वो तो मारुति सुजुकी के बहुत सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे, मतलब हर बंदा जो पैदा होता है मिस्त्री बनता है, उसे मारुति का काम करना आता है। सड़क पे, गांव पे, देहात में, लद्दाख में, लेह में, कहीं भी चले जाओ, आपकी मारुति अगर खराब होती है तो हर बंदे को आती है गाड़ी ठीक करनी, आती है। टाटा नेक्सन थोड़ी ठीक करनी आती है सबको, कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन टाटा नेक्सन, टाटा मोटर्स की गाड़ियां 20-20 साल पुरानी हो जाएंगी, अब टाटा की जो इंडिका गाड़ी आती थी ना, उसे कोई भी ठीक कर लेता था, सबसे पुरानी गाड़ी थी, खूब चली थी वो। अब होंडा, हुंडई की गाड़ी में हिंदुस्तान में बहुत लोग ठीक कर लेते हैं, लेकिन मारुति जितना तो नहीं कर पाते ना। तो वो एडवांटेज मारुति के पास अभी भी है। और प्लस मारुति क्या करता है, मारुति हाई क्लास सेगमेंट को नहीं टारगेट करता, मिडिल और लोअर मिडिल को सेगमेंट को टारगेट करता है। वैगन आर की कितने एडिशन बना के बेच गया वो, और खूब बिक रही है। जब भी नया उसको रिवैम्पिंग करता है, फिर बिक जाती है वो। एनीवे, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, अच्छा फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुए? अब ये क्या क्या हमने, स्टील मैन्युफैक्चर, अच्छा देखो, किसी कंपनी के शेयर खरीदने से क्या फर्क पड़ता है। टाटा ने, रतन टाटा की कंपनी, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज में पालुंजी मिस्त्री हैं, एक फिल्म फाइनेंसर, बहुत बड़े, बहुत अमीर आदमी हैं मुंबई के। उन्होंने क्या करा, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के 28% के करीब शेयर खरीद लिए थे। उनकी शेयर होल्डिंग इतनी हो गई थी, रतन टाटा की शेयर होल्डिंग कम हो गई, रतन टाटा को निकाल बाहर किया, साइरस मिस्त्री अपने पुत्र को चेयरमैन बना दिया टाटा ग्रुप का। फिर तुम्हें याद है, करीब करीब 6-7 साल तक रतन टाटा के पास टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज नहीं थी। धीरे धीरे उसने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई, और जैसे शेयर होल्डिंग पूरी आ गई, पालनजी मिस्त्री को हटा, पालनजी मिस्त्री सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा है। ये फर्क पड़ता है 25% शेयर लेने से। यू कैन ओन लिटरली अ कंपनी, बहुत ज्यादा होता है 25% शेयर होल्डिंग। मेजोरिटी स्टेक होल्डर आप हो, बाकी आपके पीछे पीछे चलते हैं। तो टू इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर बिजनेस इंटरेस्ट, किसमें? शेयर डिवेंचर में। प्लांट बिल्डिंग मशीनें नहीं बोलेंगे राहुल, उनको नहीं बोलते ट्रेड नॉन ट्रेड, सिक्योरिटीज बोलते हैं, शेयर डिवेंचर बॉन्ड्स बोलते हैं, ओके सर। उनके अंदर इन्वेस्ट करना। ठीक है, इन ऑर्डर टू सेफगार्ड, इन ऑर्डर टू प्रमोट योर बिजनेस, उसे कहते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बाकी आप रिलायंस के, LIC के, किसी के भी शेयर खरीद लो ताकि मार्केट में फ्लक्चुएशन से आप पैसा कमाओ, उसे नॉन ट्रेड बोलते हैं। अब जो मेरा कोर प्रोडक्शन होगा वो तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होगा ना, नॉन ट्रेड का क्या मतलब है? तो इसीलिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एम्प्लॉयड में इंक्लूड करते हैं और नॉन ट्रेड को नहीं इंक्लूड करते। ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, उसे जोड़ते हैं, नॉन ट्रेड की डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम नहीं जोड़ते हैं, क्लियर है, उसे एक्सक्लूड करते हैं। ये तुम थर्ड बुक में जब पढ़ोगे ना, रेशियो एनालिसिस, तब आएगी वो चीज। चलो आगे चलते हैं। अब जरा देखिए कि ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एवरीबॉडी क्लियर? ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रेड क्या होते हैं? आइए पढ़ते हैं यहाँ पर। यस सर। तो मेरे ख्याल से मुझे, इक्षिता जस्ट रीड इट आउट, आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दोनों पढ़ के सुनाओ जरा मुझे, इक्षिता लाल, इफ यू कैन रीड इट आउट। शाबाश, पढ़ के सुनाओ बेटा। आई होप यू आर हैविंग अ प्रॉपर नेट कनेक्शन, आपके पास लैपटॉप भी सर होगा। मैं पढ़ूं? नहीं नहीं नहीं, इक्षिता तुम्हारा नाम नहीं है। यस सर। हाँ जी, सर कौन सा वाला? ये ट्रेड वाला जहाँ इन्वेस्टमेंट। मेरा कर्सर घूम रहा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। These are strategic investments made by the firm or company in any other company in the form of securities, shares, and debentures in order to safeguard its own business interests or to ensure regular supply of essential items. It can be non-current as well as current in nature. They are included while calculating capital employed और दूसरी डेफिनेशन, हाँ, yeah, or these are investments made by a firm or a company in shares and debentures of another company to promote its own trade and business. ये आपको मैंने समझा दिया कि भाई आपको स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, आपको लोहा कोयला सब चाहिए, उसको सेव करने के लिए आपने कर दिया। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पढ़िए जरा। These are investments made by the firm or a company in the securities, shares and debentures of other companies in order to get benefited from the fluctuations in the market value. They are not included while calculating capital employed. ठीक If है, nothing is mentioned in the question about investments, then by giving suitable note or assumption, they may be considered as trade or non-trade investments. However, it is advisable to consider them non-trade investments as most of the time, firms or companies invest in shares and debentures of the other companies to get benefit of increase in the market value of such securities. सिक्योरिटीज। अगर ये ना लिखा हो कि इन्वेस्टमेंट ट्रेड है नॉन ट्रेड है, तो क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड मानेंगे, क्योंकि जनरली कंपनीज क्या करती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पे
पैसा लगाती हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो बहुत रेयरली होता है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड अब हमने ट्रेड पढ़ लिया, नॉन ट्रेड पढ़ लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है वो पढ़ लिया। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अपनी बुक खोल लीजिएगा और ओपन करिएगा पेज नंबर 3.13 एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 3.13 एग्जाम्पल नंबर 1 खोल लीजिए। अरे साथ साथ बैठ जाओ भाई, साथ साथ बैठ जाओ, तुम तो वैसे बैठो जैसे कि मतलब देवरानी जिठानी में लड़ाई हो रखी हो। पड़ोस में बैठ जाओ उसके, दीजिएगा दोनों को किताब में कंटेंट क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 3.13 तैयारी किया था पिछली बार, किया था शायद, ये नहीं किया था, ये वाला नहीं किया था, किया था शायद, नहीं किया था ये वाला पार्ट, ये अब करना है। मैंने उस समय कहा था ना कि मैं आपको पैच वर्क करवा रहा हूँ, जिससे सिर्फ काम चलेगा, ये डिटेल है। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं सॉल्व कराऊंगा आपके सामने, अपनी बैलेंस शीट पढ़ लीजिए। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव टू अप्रोच, एसेट साइड लायबिलिटी साइड अप्रोच, उसकी तरह से बोल रहा हूँ, वो मैं सिखाऊंगा। कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, सन्ड्री क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लैंड बिल्डिंग, गुडविल, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड है, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। आपको बोला आपको क्या निकाल के देनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। पहले मैं दिखा रहा हूँ, देखो कैसे बनता है आपके सामने सामने कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखें, लिख लीजिए, अपने पेज को 3 हिस्सों में बांट लीजिएगा। यह है लायबिलिटीज साइड अप्रोच, लायबिलिटीज साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है, ऐसे। फिर ये है, ये सब है एसेट साइड अप्रोच, एसेट्स साइड अप्रोच। पहले देख लेना मेरे सामने सामने, ठीक है। ये मैं मेथड 1 से करूंगा, मेथड 1, ये मेथड 1 से करके दिखाऊंगा आपको। फिर आपको इसको मैं मेथड 2 से करके दिखाऊंगा, और फिर मैं इसको मेथड 3 से भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मेथड 3 से भी करके दिखाएंगे, मेथड 3 से भी करके दिखाएंगे, ऐसे करके। देखिए जरा क्या क्या करेंगे, देखिए जरा। सबसे पहले लेके थे लायबिलिटी साइड में, मैं कैपिटल लेके चलूंगा, अभी बताया था मैंने आपको, नोट्स अपने सामने रख लेना। कैपिटल किस किसकी है, अमन की और किसकी है भाई, भास्कर की। अमन का कितना है, 1 लाख, 1 लाख, टोटल कितना हो गया जी, ये 2 लाख हो गया, ठीक है। प्लस जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितने के हैं जी, 90,000 रुपीज के, ठीक है। और माइनस, माइनस आपको बताया था ना ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल एसेट साइड से, एसेट्स के वो आइटम जो एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल, ओल्ड गुडविल कितने की है जी, 30,000 रुपीज की है, ऐसे करके माइनस, माइनस कर दिया हम लोगों ने क्या, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये सारे फॉर्मूले आपके सामने मैंने लिख के दिखाए थे आपको 10,000 रुपए का। व्हाट इज द वैल्यू, कितनी वैल्यू आई बताइए, 2,50,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस, बताइए हाँ या ना, समझ में आई या नहीं है, समझ में बात ऊपर से निकल गई। सर ये क्या लिखा है आपने थर्ड पे, एडिशनल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लिखा है भाई, अच्छा एडवर्टीजमेंट, 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 ADVT शॉर्ट फॉर्म, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस निकल गया, पहला तरीका हो गया। एसेट साइड अप्रोच लेके चलते हैं, ठीक है, एसेट साइड अप्रोच लेके चलो। सबसे पहले लेके चले एसेट साइड अप्रोच में, वो जो आपकी बुक में दे रखा है, जो आपकी बुक में मेथड दे रखा है वो देखिए, क्या, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स ले लेते हैं। कितने की टोटल एसेट्स आपके पास, 390 की, एग्री करते हो सब लोग, 390 की टोटल एसेट्स है। इसमें से गुडविल, ओल्ड गुडविल, ये तो आप इसके अंदर रख ही नहीं सकते हो, ये तो आप इधर ले जा रहे हो, हटा दो यहां से, कितना हो जाएगा 30,000 रुपीज का, माइनस इसमें से क्या और माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, माइनस कर दिया कितने का, 10,000 का, ठीक है जी। अब बताइए आपके पास एसेट्स कितने की आ गई, 3,50,000 रुपीज की हो गई, हो गई। माइनस लायबिलिटीज, क्या क्या, क्रेडिटर्स, और दूसरा क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिटर कितने के हैं, 90,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के, 10,000 के, टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 2,50,000। निकल आया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कोई मुश्किल काम था। ये 2 तरीके आपकी बुक में दे रखे हैं, बाकी के 2 तरीके मैं सिखा रहा हूं आपको। सर एक चीज पूछ लूं, हाँ जी बोलिए। सर जो ओल्ड गुडविल होती है सर उसको आपने उसमें क्यों डाला,
बेटा ओल्ड गुडविल को क्यों माइनस करा? हाँ जी सर, वही। मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है। वो कहता है कि वो गुडविल जो बुक्स में दे रखी है और जिसके बारे में क्लैरिटी ना होगी कैसे आई, उसे आप राइट ऑफ कर देंगे, ओके सर, इसलिए किया। ओके। चलो अब अगर मान लो मैं टोटल एसेट्स लेके नहीं चलता, मैं क्या करता हूँ, लूज आइटम लेके चलता हूँ। आई टेक लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग ले लो भाई, कितने की लैंड एंड बिल्डिंग बताइए? 1,50,000 की ले लिया, और गुडविल नहीं इंक्लूड करता, प्लस इन्वेस्टमेंट ले लिया। इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड कितने के हैं ये? 30,000 रुपए के, ये भी ले लिया मैंने। प्लस ले लिया मैंने स्टॉक। स्टॉक कितने का बताइए? 50,000 रुपए का स्टॉक भी ले लिया। प्लस सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के बताइए? 70,000 रुपए के, ये भी ले लिया। यस सर। प्लस कैश एट बैंक ले लिया। मतलब तुम टोटल तुम कैश एट बैंक ले, जो आइटम 30,000, चाहिए उन्हीं को ले लो। 30,000। 30,000 ले लिया। बताओ टोटल कितना आया? सर 50 ट्रेड 80 इन्वेस्टमेंट 50,000 का है। 50,000 का है, तो चलो 50,000 ले लेते हैं। ठीक है, 2 लाख 3 लाख रुपए आ गया। आ गया? 3 आया, ज्यादा आया? सर 320 शायद, 350 शायद। 350 350 350। हम्म। 1 लाख 2 लाख हाँ 350। 350 ओके सर। 350 माइनस लायबिलिटीज। कौन कौन सी? क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। भाई क्रेडिटर्स कितने के हैं? 90,000 रुपीज के। और ये कितने के? 1 लाख रुपए के, 10,000 के। तो कितना हो गया आपके पास? 2,50,000 इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ये भी आ गया। ये तरीका बुक में नहीं दे रखा आपकी। क्या किया हमने? लूज एसेट्स को टोटल कर लिया, उसमें से लायबिलिटीज माइनस कर दी। हमने इसके Yes, sir. अंदर वो ओल्ड गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सिस्टम इंक्लूड ही नहीं करा। यहाँ तो मैं 390 लेके चला था, इसलिए दोनों माइनस करने पड़ रहे थे। यहाँ लेके नहीं चल रहा मैं। एक और तरीका देखिए, एक और तरीका देखिए। लैंड एंड बिल्डिंग जो कि है 1,50,000 की, प्लस इन्वेस्टमेंट्स जो कि है 50,000 रुपए का। ठीक है, अब मुझे बताइए करंट एसेट्स क्या क्या है? करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? स्टॉक प्लस क्या? कैश एट बैंक। कैश एट बैंक। नहीं, डेटर भी तो इंक्लूड है। हाँ डेटर भी। डेटर्स सन्ड्री डेटर्स। प्लस हाँ कैश एट बैंक। बताइए करंट एसेट्स कितने की हैं? स्टॉक है सर, 50,000 का, 50,000 और सन्ड्री डेटर्स डेटर 70,000 के और 30,000 का। टोटल कितना हो गया? 1,50,000। 150। हाँ जी, नाइस। करंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड है बताइए? क्रेडिटर सर क्रेडिटर और एंड आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितने के बताइए? क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सर 90,000, 10,000। 90,000 प्लस 10। 10,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख हो गई। करेक्ट। अब मुझे बताइए वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स सर माइनस करंट current लायबिलिटी के asset- बराबर, यस सर। जो कि 1,50,000 माइनस Yes, 1 sir. लाख। व्हाट वैल्यू यू हैव? 50,000। 50,000 इज योर वैल्यू। ठीक है जी। तो मैं यहाँ कर दूं अगर मैं क्या, प्लस वर्किंग कैपिटल। याद है भी एक फॉर्मूला बताया था मैंने, 50,000। सो व्हाट इज माय कैपिटल एम्प्लॉयड? 250। आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया ना? अरे बेटा अभी बताया था ना, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस इन्वेस्टमेंट टोटल एसेट्स बन जाता। वो तो कोई बात नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, टोटल एसेट्स। ये क्या हो गया मेरे पास? टोटल एसेट्स बोला हम लोगों ने, मतलब हमने लैंड एंड बिल्डिंग कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, प्लस कर दिया इसमें क्या? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल 50,000 रुपए का, मेरे पास 250 आ गया आंसर। अब मैं बोलूं एग्जाम में या तो इस मेथड को करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको मत करना, देयर इज नो नीड। ये तो सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, इसको नहीं फॉलो करना। उन्नति पता चल रहा है कुछ? ये सिर्फ निकल गया ऊपर से, निकल गया। ऑनलाइन में देखिए जरा। आइए देखते हैं लायबिलिटी साइड अप्रोच। अमन का, भास्कर का कैपिटल, ठीक है, रिजर्व इसी के होते हैं, ठीक है, और एसेट्स के वो आइटम जो एसेट्स में इंक्लूड नहीं करने हैं, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट सब माइनस कर दिए। आगे कैपिटल एम्प्लॉय। वाह वाह, क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो एसेट्स में जाके माइनस हो जाते हैं। और दूसरी बात, कैपिटल का मतलब होता है सिर्फ कैपिटल, लायबिलिटी थोड़ी होता है। इस तरफ चले, टोटल एसेट्स लिया, टोटल एसेट्स मतलब बैलेंस शीट का टोटल, और उसमें तो गुडविल भी इंक्लूड थी, एडवर्टाइजमेंट सब्सटेंस इंक्लूड थे, माइनस करो।
और लायबिलिटी माइनस कर दी, फिर क्या निकला? कैपिटल एम्प्लॉयड। उस तरफ लूज आइटम उठाए, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, फिर से क्या निकला है? कैपिटल एम्प्लॉयड। उधर वाले की जरूरत ही नहीं है, उधर वाला तरीका बेकार है। वो तो क्योंकि एक फॉर्मूला बताया था ना मैंने वर्किंग कैपिटल वाला, इसलिए करवा दिया, अदरवाइज नहीं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। जब तक ये क्वेश्चन नहीं करोगे तब सर तक ये चीज क्लियर नहीं। हाँ बोलिए। सर ये समझ तो आ गया, लेकिन सर ये नहीं सर एग्जाम में हम क्या करेंगे? एग्जाम में आ रहा है, बताता हूँ ना कैसे करना है। अगला एग्जाम्पल उठा लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 3.14। 3.14 आप मुझे ऐसे ऐसे और ऐसे करके दिखाएंगे, इस तरीके से नहीं करके दिखाएंगे, तब समझ में आएगा एग्जाम में सर कैसे कैसे करना करना है, समझ नहीं आया। है। पहला मेथड, दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, तीनों से करके दिखाएंगे मुझे। ठीक है सर। ठीक है, शुरू हो जाइए। पहले आप करेंगे, फिर मैं इसे आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट अस स्टार्ट। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो बताइए मुझे। नाम बताइए बंदों के क्या कहते हैं। पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच। लायबिलिटी साइड अप्रोच में नाम बोलिए क्या क्या है इनके। अमित और कैपिटल, अमृत सुधीर। अमृत और सुधीर। यस सर। बताइए सर कितनी कितनी 2 कैपिटल? लाख 2 लाख 2 की। लाख, 2 लाख, टोटल कितना हो गया? 4 लाख। यस सर। प्लस, प्लस क्या करूंगा? जनरल रिजर्व कितने का? 1,80,000 का। यस सर। उसके बाद माइनस ओल्ड गुडविल कितने की? 60,000 की, सर ब्रैकेट में 60,000। माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, याद है? सर 1 लाख। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स यस सर। 1 लाख के। ठीक है, फिर माइनस, हाँ हाँ, माइनस वो सर एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। सस्पेंस सर कितने वो का? 420,000। 20,000 का। बताइए क्या वैल्यू आती है? सर 4 लाख। 4 लाख पक्का से? यस चलो सर। ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहां से, ये हमारे पास टोटल एसेट्स बताओ कितने की थी? सर 780। 780 की। ओल्ड गुडविल कितने की के थी? बाद सर एक सेकंड, ओल्ड गुडविल है हमारी 60,000 की। 60,000 की, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, वो कितने के हैं? सर 1 लाख 1 के। लाख। माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितने का है? 20,000 का, करेक्ट। और फिर माइनस यस ये सर। भी कर दिया दोनों, टोटल कितना है बताइए अब? सर एवरीबॉडी इज वो ओके विद दिस? क्रेडिटर्स हैं 180। हाँ, क्रेडिटर कितने के हैं? 180 180 के, और ये और वो 20,000। 20,000 के। सर आ गया, 4 टोटल लाख ही आ गया। 4 लाख आ गए। इस तरफ चलते हैं, वो आइटम उठाइए। जैसे क्या क्या आइटम गिवन आपको बताइए। सर लैंड एंड लैंड बिल्डिंग एंड 3 बिल्डिंग लाख। कितने का? हाँ, 3 लाख। 3 लाख 3 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने का? सर 1 लाख। इन्वेस्टमेंट तो इंक्लूड ही नहीं करेंगे, छोड़ दो। आगे हाँ वही। सर स्टॉक उसके नहीं है? बाद स्टॉक है स्टॉक 1 कितने का लाख। है? 1 लाख का। सनरेटर कितने के? 140 के। कैश एट बैंक कितने का? 140। 60,000 का। और ये कितने का है? 180 और 20,000। अब बताइए व्हाट इज योर फाइनल आंसर? 4 लाख। हो गया। और अरे बेटा एक बात बता, सुन सुन समझ, गुडविल, इन्वेस्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस सब उधर जाके माइनस नहीं हो गए? वो तो एसेट्स के अंदर इंक्लूड ही नहीं करने हैं ना, नहीं करने इंक्लूड, सिर्फ वो आइटम उठाओ जो इंक्लूड करने हैं। हाँ, जब तुम वहां टोटल एसेट्स में इन 3 को हटा रहे हो तो रेगुलर एसेट्स में थोड़ी इंक्लूड करोगे इनको। और देख रहे हो यही तीनों उधर जाके माइनस हो रहे हैं। इस तरह से क्या निकलती है? सर क्या? तो हाँ बोलिए। सर एग्जाम में तीनों मेथड दिखाने हैं। अबे नहीं दिखाने भाई, एग्जाम में एक मेथड फॉलो करते हैं, एक ही मेथड फॉलो ओके करते सर। हैं। बताता सर तो हूँ, वो बताएंगे ना हमें कौन सा करना मैं है? बताता हूँ ना कौन से मेथड। आओ तुम पहले क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 उठाइए अपनी बुक का। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िए और देखिए कि आप इसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 टेक्स्ट बुक यस का सर। आपका। क्वेश्चन नंबर 21 आइए देखें। आपसे कहते हैं कि फर्स्ट वही स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, क्वेश्चन नंबर कितना? 21 है। स्टेप नंबर 1, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई आपके पास? बताइए। सर क्यों एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है?
अच्छा निकालना है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गुडविल दे रखी है, किसके बराबर, सर गुडविल सुपर 24 प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज कितना दे रखा है, 4 इज इक्वल टू सर कितनी बोल रखी, 24 24,000। तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर आ गया, 24,000 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना, 6,000 आ गया। और आप जानते हैं कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है ना यहाँ पर, अरे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, चलो ठीक है रुक जाओ, सुपर प्रॉफिट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, करेक्ट। सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000। सबको समझ में आया ना कैसे निकला, क्या एवरीबॉडी इज क्लियर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकली है। देखो बेटा समझो, आपके पास बोला है क्या कि टोटल एसेट्स 75,000 की और क्रेडिटर 5,000 के, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आया, करेक्ट। या बोलता है क्या रिजर्व्स 10,000 के और कैपिटल 60,000 की, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकला 70,000, वो एसेट साइड से निकला है लायबिलिटी साइड से निकला है, बच्चा था ना बिल्कुल छोटा सा, इसे तो बड़ा कर लिया हमने। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 इंटू रेट कितना बोले हैं 20%, तो कितना हो गया 14,000 रुपया हो गया। एंड यू नो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है नहीं पता, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपके पास 14,000, और ये सुपर प्रॉफिट किसके बराबर है 6,000। तो बताइए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो हो गया किसके बराबर हो गया 14,000 प्लस 6,000 बराबर कितना हो गया 20,000। बता बाबा क्लियर है या नहीं है, ठीक है या नहीं, एवरीबॉडी क्लियर, आसानी से समझ में आई चीज। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए कर देते हैं, क्या हो गया थोड़ा सा रहेगी है, हाँ बोलोगे भी नहीं वैसे चलिए क्वेश्चन नंबर लेके चलिए आप अपने सामने, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हाँ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 लेके चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 में समझा रहा हूं आपको, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें आपकी क्वेश्चन में यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जरा कैसे होता है, स्टेप्स फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के। क्या दे रखे क्वेश्चन 19 में बताइए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नहीं सर, क्या क्या गिवन है बताइए, सर एवरेज प्रॉफिट गिवन है। यस सर, अबे राहुल कौन बोल रहा है तुम्हारे साथ पीछे पीछे ये, सर वो मम्मी तंग कर रही है। रिकॉर्डिंग में जा रहा है देख ले राहुल, ये तुम्हारे परिवार की कहानी थोड़ी चल रही है यहाँ पर, ऐसा ना Sorry, कर sir. भाई, जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो देख लेंगे, तेरे क्लास के बच्चे कहेंगे राहुल कोई है उसकी मम्मी तंग कर रही है। आओ देखें क्वेश्चन नंबर कितना बोला मैंने 19। स्टेप नंबर 1 निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना कितना है, बताइए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, बोलो यार 3 साल का दे रखा है शायद ना, क्या दे रखा है, रुक जा 19 बोला ना मैंने आपसे, नहीं क्वेश्चन 15 करते हैं, 19 नहीं करते, क्वेश्चन 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 15 लेके चल रहे हैं। 3 लाख प्लस 360 प्लस क्या करूंगा बताइए 420 डिवाइडेड बाय कितने से करता हूं मैं 3 से करता हूं, क्या वैल्यू आती है बताइए, 3 और 3 6 4 10 1080 डिवाइडेड बाय 3 करता हूं तो कितना वैल्यू आती है 3,60,000 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज दे रखी है कि सैलरी टू पार्टनर 60,000 ईच है, यानी एक साल में सैलरी कितने की 120 की, तो मेरे पास एक काम मैं कर सकता हूं कि हर जगह से 120 120 120 माइनस कर लूं, या मैं एक काम कर लूं क्या कि 120 प्लस 120 प्लस 120 का एवरेज ना लेके चलूं, वो भी तो कर सकता हूं मैं, तो और बाबा भाई सबसे 120 120 माइनस करूं, 120 क्यों माइनस कर रहा हूं, एक बंदे को 60,000 सैलरी दे रहे हैं, अरे यार उधर मत देखना यहाँ सुन ले क्वेश्चन में, एक बंदे को 60,000 सैलरी दे रहे हैं, दो को 1,20,000 सैलरी दोगे, हर साल देनी पड़ेगी,
और प्रॉफिट से निकाल के देनी पड़ेगी। तो क्या प्रॉफिट कम नहीं हो जाएगा 120 120 120 से? तो बजाय मैं ऐसे करने के अलग से कर लूं उसको। तो ये क्या हो गया, एवरेज हो गया कितना, 1 साल का। तो ये भी एवरेज कितना हो गया 120। व्हाट इज योर आंसर 240। तो क्या ज्यादा आसान है, एवरेज निकालो और उसमें से 1 साल का सैलरी वैलरी जो है माइनस कर दो। ये भी तो एवरेज ही है, बुक में ऐसा दे नहीं रखा होता। बुक में क्या करते 360 माइनस सीधा 120 करते। बच्चा सोचते कहां से आ गया ये? अरे भाई उन्होंने सैलरी का भी एवरेज निकाला है। क्लियर है नती? इसी तरह पता चल रहा है ना क्या किया हमने, ये कैसे 120 आया। दिस इज बेसिकली एवरेज ऑफ 3 years सैलरी। 16 to 2 120 120 120 120 3 साल का एवरेज निकाल लिया 120 निकला। पहला तरीका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट बताइए। व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्वेश्चन? सर 10 लाख का कितना परसेंट? मार्केट रेट ऑफ 15। 15 upon 100 व्हाट इज द वैल्यू? सर 15 1,50,000। 1.5 लाख। स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट क्या निकला आपका? सर फॉर्मूला लिखिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज एक्चुअल 90 एवरेज प्रॉफिट? 240 90 minus 150, your value is what? 90,000। 90,000। what is goodwill नंबर 4? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हाँ गुडविल होती है, लिखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। कितना? 2 years 90,000 इनटू कितना 2? सर 180। 180। दैट्स योर आंसर, आंसर ये सर। दैट्स योर आंसर। इतना सर हो गया, ये समझ हो आ गया, गया। खत्म। और यही तो है, इतना करना है। अब आप आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 22 तक करेंगे बहुत आराम से, किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और इसके इलस्ट्रेशन है ना सुपर प्रॉफिट वाले, वो करेंगे। अगली क्लास में मैं आपको कैपिटलाइजेशन कराऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन बताना है और अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का ट्रीटमेंट समझाना है, एंड दिस चैप्टर इज डन। बोलना है कुछ? ओके सर। सर ठीक है। जो हमारा यूटी अब कैंसिल हुआ है ना सर, वो अब हमारा सर समर ब्रेक के बाद होगा मतलब। अरे समर ब्रेक तक तो पता नहीं कितना पानी बह जाएगा यमुना में, देखेंगे ठीक उसको है आराम सर। से।